आज मैंने कौन सी स्टोरी बनाई है? द मंकी एंड द सन। आज हम इससे बहुत अच्छी सीख लेंगे कि सभी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो हम ड्राइंग बनाते हैं और स्टोरी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक नटखट बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ों की डालियों पर झूलता, मीठे फल खाता और जंगल के अन्य जीवों से बातें करता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था सूरज को देखना। बंदर ने उत्साहित होकर कहा, ओ चमकते सूरज, तुम कितने सुंदर हो। तुम आसमान में ऊंचाई पर चमकते हो और पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी देते हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह चमक सकता। आसमान में ऊंचा चमकता सूरज बंदर की बातें सुनकर मुस्कुराया और सूरज ने कोमल और समझदार आवाज में कहा, प्रिय छोटे बंदर, तुम मुझे देखकर इतने खुश क्यों होते हो? बंदर ने ख्वाब देखते हुए कहा, क्योंकि तुम सबकी जरूरतें हो। फूल तुम्हारी रोशनी से खिलते हैं, नदी तुम्हारे प्रकाश में चमकती है और जंगल के अंधेरे को तुम दूर कर देते हो। मैं भी तुम्हारी तरह खास बनना चाहता हूँ। सूरज ने धीरे से हंसते हुए कहा, अरे नन्हे बंदर, क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले से ही चमकते हो? बंदर ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं तो रोशनी भी नहीं देता। सूरज ने गहरी और भरी आवाज में बोला, बिल्कुल देते हो। तुम्हारी हंसी जंगल में खुशी लाती है। तुम अपने दोस्तों से फल बांटते हो और तुम्हारी शरारतों से सबका मन खुश हो जाता है। तुम्हारी चमक तुम्हारे दिल में है, ना कि आसमान में। बंदर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उससे समझ आ गया कि सूरज की तरह चमकने के लिए उसे रोशनी की जरूरत नहीं, उसे बस अपने दयालु और खुशमिजाज स्वभाव को बनाए रखना है। उस दिन के बाद छोटे बंदर ने कभी सूरज बनने की इच्छा नहीं की, बल्कि उसने अपने खुशमिजाज और दयालु स्वभाव से जंगल को और भी रोशन कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें दूसरों की तरह बनने की जरूरत नहीं। हमारी अच्छाई, दया और खुशी ही हमें सबसे खास बनाती है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए अपनी डोरा रोज को सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।